पीएम मोदी आज मॉरिशस के कई नेताओं से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच में अहम समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। पीएम मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। ये किसी भी देश द्वारा पीएम मोदी को दिए जाने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पीएम मोदी ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए जताया आभार। बोले कि मुझे सम्मान दिया, मैं विनम्रता से इसे स्वीकार करता हूं। मॉरिशस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को महाकुंभ में का गंगाजल भी दिया है। राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। शिवसागर राम गुलाम बोटानिकल गार्डन में बेल का पौधा उन्होंने लगाया। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर 5 साल के लिए लगाया गया प्रतिबंध। मीर वाइस की एसी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध। यूएपीए के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कदम। एनसीपीडीपी ने केंद्र के कदम की निंदा की। ऐसी कार्रवाई की कहा कि निंदा करते हैं। पीडीपी ने केंद्र की आलोचना की। यह कदम जम्मू कश्मीर के सामरिक हालत पर एक और बड़ा आघात है, कहा। एनसीपी इस कदम पर कहा कि वो निराश हैं। मीरवाइज परिवार को मशाल वाहक उन्होंने बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी वेबसाइट के जरिए जनता से लेगी राय। वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। अगली बैठक 17 मार्च को। संसद में एनईपी की 3 भाषा नीति पर विवाद बढ़ा। डीएमके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से माफी और इस्तीफा मांगा। धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार का सहमति पत्र साझा किया। डीएमके की मंशा पर सवाल उठाए। डीएमके के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। सरकार किसी एनईपी को थोप नहीं रही, कहा। मणिपुर पर हो रही चर्चा के दौरान संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निजी टिप्पणी की, लेकिन बाद में हंगामा मचने पर माफी मांगी। केंद्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच में इमिग्रेशन बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया। किसी के आने पर रोक नहीं, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए बिल जरूरी, कहा। कठुआ में एक और नागरिक लापता। तलाशी अभियान तेज। कठुआ में 3 स्थानीय लोगों के मृत पाए जाने के बाद से 2 किशोर लापता। मोहम्मद दीन और रहमान अली को आखिरी बार राजबाग इलाके में देखा गया। अधिकारियों के खोजने के बाद तलाशी अभियान अब शुरू किया गया। संभल में होली से पहले सुरक्षा व्यवस्था 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। संभल में पुलिस, पीएसी, आरएएफ और ड्रोन से निगरानी। होली और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की। 15 दिनों के भीतर 52 मदरसे सील। दिल्ली में बीजेपी के चुनाव से पहले किए गए वादों पर आपका हमला। महिलाओं को होली पर मुफ्त सिलेंडर के बीजेपी के वादे को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी प्रोटेस्ट। यूपी में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने विवाद खड़ा किया। अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग विंग और उपचार की मांग। विधायक केतकी सिंह का दावा कि मुसलमान मूत्र जिहाद भी करते हैं। एमपी विधानसभा बजट सत्र। मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। गोल्ड तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव के खिलाफ जांच तेज। रानिया के पति की भूमिका की ओर भी जांच मुड़ गई है। महाराष्ट्र में मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की। कहा कि इसके तहत राज्य में सभी झटका मटन की दुकानों को मल्हार सर्टिफिकेट नाम से पंजीकृत किया जाएगा। नितेश राणे ने मल्हार योजना की घोषणा के दौरान कहा कि हिंदुओं से आग्रह है कि वो उन्हीं दुकानों से मटन खरीदें जिन्हें मल्हार सर्टिफिकेट मिला हो। मल्हार मामले में मचा सियासी संग्राम। कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े ने हमला बोलते हुए कहा कि यह सब राजनीति है। झटका और हलाल, जनता को पता है कि कहां से क्या खरीदना है। मल्हार सर्टिफिकेशन को लेकर एनसीपी नेता रोहित पवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार की योजना है तो सीएम को इसका उद्घाटन करना चाहिए था। बीजेपी विधायक राम कदम ने विपक्षी नेताओं के बयान पर पलटवार किया। कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। महाराष्ट्र बजट को लेकर विपक्ष का लगातार सरकार पर हमला। एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई 3 प्रमुख योजनाओं को बजट में शामिल न किए जाने पर भी घेराव। मल्हार मुद्दे पर भी विपक्ष का हमला। कांग्रेस ने माना कि अगर कोई मंत्री धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ाना चाहता है तो मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। झटका मटन सर्टिफिकेशन विवाद पर एनसीपी एससीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि जब राज्य में सब कुछ ही चल रहा है तो ऐसी बात क्यों कर रही है बीजेपी। मुंबई के बैंड्रा में स्थित लीलावती अस्पताल में 1250 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया। लीलावती ट्रस्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। औरंगजेब पर टिप्पणी मामले में अबू आजमी को अदालत से राहत। मुंबई की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। मुंबई में विपक्षी विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के आरोप लगाया कि राज्य सरकार राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं करा रही। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा कि रावण का अहंकार भी नहीं चला तो इनका क्या चलेगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अवैध संघ घोषित करके 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया। दिल्ली में यमुना फेरी की शुरुआत होगी। 6 किलोमीटर की सर्विसेज के लिए राज्य सरकार और केंद्र के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा।
2019 के एक मामले में केजरीवाल को अदालत से छड़का दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। भारत में सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट का खुला रास्ता। एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ की डील। इलॉन मस्क की कंपनी मुहैया करवाएगी स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट। दिग्विजय सिंह ने के उमर खालिद को निर्दोष बताने पर भड़की बीजेपी। कहा कि दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के चक्कर में पड़े। कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। मिथिला में सीता मंदिर की घोषणा पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि जैसे राम जी का मंदिर बना वैसे ही माता सीता का मंदिर भी बनेगा, प्यार की धारा बहेगी। आरजेडी ने सीता मंदिर मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरा। कहा कि अमित शाह जी, बिहार में अस्पताल कॉलेज की चिंता क्यों नहीं होती आपको। सीता मंदिर मुद्दे पर विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव और हेमा यादव समेत सभी अन्य आरोपियों को जमानत मिली। 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत। हंगामा मचने पर जेडी विधायक ने अपनी घिनौनी हरकत का बचाव किया। ओछा बयान भी दिया कि मैं कलाकार हूं, मैं नेता के साथ साथ अभिनेता हूं, रोज ऐसा करता हूं। जेडी विधायक के अश्लील डांस को लेकर आरजेडी ने बोला हमला। कार्रवाई की मांग की। एनडीए के सभी लोगों की मानसिकता ही अश्लील है। कहा जम्मू कश्मीर विधानसभा में जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज और हिरासत में ले जाने का मुद्दा गरमाया। बीजेपी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। 442 दिनों के बाद डब्ल्यूएफआई को बड़ी राहत। खेल मंत्रालय ने हटाया बैन। ब्रिजभूषण की गरीबी को मिली अहम जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दलों का अनोखा प्रदर्शन। गले में प्लास्टिक के सांप डालकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेसी विधायक। किसानों के मुद्दे पर एमपी विधानसभा में हंगामा। गेहूं की बाली को विधानसभा के अंदर ले जाना चाहते थे कांग्रेस विधायक। सुरक्षा कर्मियों से धक्का-मुक्की। काशी में रंगोत्सव की धूम जारी। मणिकर्णिका घाट पर खेली गई मसान की होली। कोटुल नंद भवन मंदिर में छड़ी मार होली की शुरुआत हुई। बड़े धूमधाम से श्रद्धालुओं ने ये उत्सव मनाया। होली मिलन समारोह का दिल्ली में आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। पटना में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता पहुंचे। दिल्ली में कोरियन नागरिकों ने मनाई होली। भारतीय लोगों के साथ मिलकर इस कल्चर को सेलिब्रेट किया। अयोध्या में भी होली की तैयारियां तेज। त्योहार के सामानों से पटे हैं बाजार। महू हिंसा में 2 आरोपियों पर एनएसए लगा। डीएम ने एनएसए के आदेश दिए। महू में हुई घटना के बाद से अलर्ट पर मध्य प्रदेश पुलिस। जगह जगह फ्लैग मार्च। गुजरात के बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर केमिकल ट्रक पलट गया। मौके पर पहुंची फायर टेंडर की गाड़ी। ट्रक पलटने से ड्राइवर घायल। विस्फोट के बाद से धुएं का गुबार 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। चंडीगढ़ में 30 रफ्तार पोर्शे कार का कहर। बर्थडे बॉय के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। राजस्थान के नौगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, कई घायल। जयपुर में छात्रों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अश्लील मैसेज भेजकर बड़े लोगों से मिलवाने का झांसा देकर अभद्रता का आरोप। विश्वविद्यालय में प्री होली सेलिब्रेशन में बाहर के लोगों के आने के बाद बवाल हुआ। पथराव में कई छात्र चोटिल। अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। सहारनपुर में 12 मदरसे सील। प्रशासन का एक्शन जारी। खटीमा में अवैध मदरसों पर एक्शन। 3 मदरसों को सील किया गया। 6 को नोटिस जारी। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने 214 को बंधक बनाने का दावा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर